हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये आपके पास बात चल रही है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, या फिर हम फ्री फॉल की बात करते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो ये क्या कहता है, अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखो साथ साथ चलते रहेंगे, वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऐसे थ्रो की है बॉल को, ठीक है। अब वर्टिकली अपवर्ड जब हम थ्रो करते हैं तो हमें पता है कि v क्या होता है, इसमें 0 होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इट गोज़ टू द हाइट ऑफ 19.6 मीटर, हाइट इसकी हो गई 19.6 मीटर, एंड रिटर्न बैक टू द ग्राउंड, ठीक है। गया और फिर ये वापस भी आ गया ग्राउंड पर, ठीक है। ये ग्राउंड है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल फाइंड क्या करना है हमें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। फर्स्ट पार्ट में हमें इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो v हमें पता है 0 है, हाइट भी पता है 19.6 है, और जो यहाँ पर जो g है वो कितना है आपके पास 9.8 गिवन है, ठीक है। तो 9.8 लेंगे, लेकिन अपवर्ड की बात हो रही है। अपवर्ड के केस में तो फिर हम क्या लेंगे, इसको माइनस के लेंगे। और ये हम बात किसकी कर रहे हैं, फॉर अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो देख लो अब हमारे पास, देखो अगर ये चीज़ आपके ध्यान रहती है, नहीं तो हमें पता है ये एक ही बात हो रही है, तो आप नॉर्मली ऐसे लगाया करो, देखा करो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी याद है, ठीक है। क्योंकि वो जी वाली आपको नहीं पता चलती हैं, ए वाली आपको याद रहती हैं, ठीक है। तो सोचो ज़रा यहाँ पर कौन सी यूज़ हो सकती है। अगर ये हमारा S है तब तो V है, U है, S है, A है, तो यानी कि v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू में, यानी कि U तो निकालना है ना, यहाँ पर 2a S वाला लग सकता है, और A को G सोचते हैं और S को H सोचते हैं। अब देखो 2 है और G कितना है हमारे पास, ये माइनस का 9.8 है, ऐसे भी सोच सकते हो, ना कि आप इक्वेशन 2GH में लिखो, इस तरीके भी सोच सकते हो। और S क्या है आपका यहाँ पर, ये 19.6 है, U हमें निकालना है, और V है हमारा 0, इसका स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो गया, माइनस का U स्क्वायर। अब ये देखो मेन है कहानी यहाँ। अब बच्चे क्या करते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस वो उलझ जाते हैं यहीं पर ही क्वेश्चन में। नहीं, पूरे को नहीं करना। अब देखो 2 इंटू में 9.8 करोगे तो कितना आता है आपके पास, 19.6 आता है, और इधर भी 19.6 है। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ से फ़ायदा क्या होने वाला है, ये माइनस अभी ना काटो, इस तरीके से कर लो, यू स्क्वायर ये माइनस का 19.6 और ये 19.6, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है। ये तो माइनस नॉर्मल आप इस तरीके से भी लिख सकते थे ब्रैकेट में, तो माइनस से माइनस कटेगा। तो जब u करेंगे हम, स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा, और यहाँ 19.6 इंटू 19.6 ही हो रहा है। अगर आप इसको ही मल्टीप्लाई कर देते फिर स्क्वायर रूट लेते दोबारा, समझ रहे हो। तो बेटर है कि अगर आपके पास यहाँ पेयरिंग पहले से ही बन रही है कि इसको 19.6 आ रहा है करके मल्टीप्लाई, तो ऑब्वियस सी बात है पेयरिंग बन गई है, तो बस स्क्वायर रूट में तो क्या होता है, ये पेयर में से 19.6 नॉर्मली आप लिख सकते हो, और मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ गया। ये है कहानी मेन, इसमें जो समझनी थी आपको, ठीक है। उसके बाद देखो ज़रा क्या कहता है सेकंड पार्ट में, हमारे पास कहता है द टोटल टाइम टेकन ऑफ द जर्नी। अब देखो टोटल टाइम तो हमें पता है, अगर आपने एक टाइम निकाल दिया, मतलब अपवर्ड का निकाल दिया, वही डाउनवर्ड का होता है, तो अपवर्ड के लिए निकाल देते हैं। फॉर अपवर्ड मोशन, तो आपको अपवर्ड के लिए पता है इसमें क्या लग सकता है हमारे पास, अगर हमें टाइम निकालना है तो v इज इक्वल टू में u प्लस में 80 से अगर हम करें तो v कितना है हमारे पास, 0 है, और u हमारे पास आया है 19.6, और g इसमें हम किस में ले रहे हैं, माइनस का 9.8 ले रहे हैं, ठीक है। g है ना, और अपवर्ड के लिए तो माइनस का, और टाइम हम निकाल ही सकते हैं। तो देखो ये 19.6 इधर चल जाएगा, माइनस का बन जाएगा, और ये माइनस का 9.8 t, माइनस से ये माइनस कैंसिल, और ये t रहा। अब 19.6 का 10 लगा दो, और ये 9.8 इधर आएगा, इसका भी 10 ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो ना, पॉइंट हटा के 10 लगता है तो। और नहीं तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 19.6 अपॉन में 9.8 है, तो ये क्या होता है 9.8 इंटू 2, 19.6 होता है, तो ये 2 पे कट जाना है। तो टाइम आ गया आपके पास कितना, 2 सेकंड का। तो टाइम आ गया 2 सेकंड का। तो अगर अपवर्ड मोशन के लिए है तो सेम फॉर डाउनवर्ड मोशन कितना हो जाएगा वो, 2 सेकंड का ही। तो टोटल कितना हो गया टाइम, टोटल टाइम फॉर जर्नी कितना हो गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4 सेकंड का हो गया। क्या बात समझ में आई है या नहीं बताओ। ये देखो इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो t अपवर्ड का है वही t डाउनवर्ड का है, तो टोटल कितना हो गया, फिर 4 सेकंड लगे जाने में और आने में। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। थर्ड में क्या कहता है आपको, देखो थर्ड पार्ट यहाँ करते हैं। देखो इसका थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पर कहते हैं द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। फाइनल वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि अब डाउनवर्ड मोशन की बात हो रही है। अब ये अलग से हम बात करेंगे फॉर डाउनवर्ड मोशन में स्ट्राइक द ग्राउंड की बात होगी अगर, तो डाउनवर्ड मोशन आएगा। उस केस में हमें पता है u क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि
ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से तो नॉर्मली छोड़ा है, फ्री फॉल की कहानी है। फ्री फॉल में क्या होती है, ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, तो यू कितना है इसमें 0 है, तो यू यहाँ 0 है। और हाइट हमें पता ही है कितनी है, 19.6 है। और इस केस में हमें वी निकालना है यहाँ, फाइनल वेलोसिटी फॉर द डाउनवर्ड मोशन के लिए, ठीक है। और जी भी हमें पता है कितना है, 9.8, लेकिन इसमें ये प्लस का रहेगा, वाई डाउनवर्ड मोशन की बात हो रही है इस वजह से, ठीक है। अब देख लो ज़रा क्या क्या है आपके पास यहाँ पर। तो हमारे पास देखो v है, u है, एक तरह से जो h है ये s है, और ये g है। तो v हम कैसे निकाल लें, v निकल सकता है, बिल्कुल आसानी से निकल सकता है, मतलब v है नहीं, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो v कैसे निकल सकता है, देखो v इज़ टू में अगर हम इससे भी निकाल सकते हैं, u प्लस में 80 से भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ टू में 2as या 2gh से भी निकल सकता है। तो इससे कैसे निकलेगा, इसमें आपको टाइम तो है नहीं, अभी मैंने आपको बताया डाउनवर्ड के लिए भी टाइम कितना है, 2 सेकंड का है, तो इसके लिए टाइम कितना है, 2 सेकंड का है। तो बस हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ से v हमें निकालना है, u 0 है, a कितना है प्लस का 9.8, और टाइम कितना है 2 का है, तो कितना आ गया ये 9.8 इंटू 2, 19.6 मीटर पर सेकंड v आ गया। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि वहाँ से भी निकाल दो, तो और करके अगर हम करें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू में 2as, देखो ये मैं as क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चों को याद रहती है इक्वेशन, gh वाली नहीं याद रहती। तो इसमें याद रखो s क्या होता है हमारा, h होता है, और a क्या होता है, g होता है। a माइनस जी कब लेना है, जब अपवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड में प्लस का g लेना है a को, ठीक है। तो v हमें निकालना है इस केस में, और u है हमारा 0, और a है हमारा प्लस का 9.8, और ये कितना है हमारे पास 19.6 है, ठीक है। तो इसमें भी वही कहानी हो जाएगी, देखो v स्क्वायर हो गया, ये 9.8 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास 19.6, और ये भी 19.6। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई मत करना, v जब निकाल लोगे तो ये रूट में जाएगा, तो 19.6 इंटू 19.6 पेयर बन रहा है, तो सिंगल वैल्यू आ जाएगी आपकी 19.6 मीटर पर सेकंड। ये तो समझते हो ना, नहीं तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते फिर रूट निकालते बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। वैसे आपने सोचना है यहाँ पर, तो यहाँ से भी देख लो वही आंसर आ रहा है जो यहाँ से आ रहा है। क्लियर है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपको। तो कहानी इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट वो क्या थी कि जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट से पहले ही आप देख लो कि पेयरिंग हो रही है, तो फिर उनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। समझ रहे हो बात को या नहीं, क्लियर है कहानी, कर लोगे इसको क्वेश्चन को, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।